नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार्टी के बहाने रेलवे अफसर ने नर्स के साथ किया दुष्कर्म, रेल कार्यालय से सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क किनारे पुरानी गाड़ियों का हर दिन खुलता है शोरूम, रोज अधिकारी देखकर भी कर रहे अनदेखा। बिलासपुर की ड्रीम इंपीरिया कॉलोनी सुरक्षा की बनी मिसाल, अलग अलग जगहों पर होती है आकस्मिक दुर्घटनाएं। किसानों को डिजिटल जानकारी का अभाव, घंटों बैंक में लगाना पड़ता है लाइन, तब जाकर मिलते हैं रुपए। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में तैनात डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट फिरतू राम पटेल को एक नर्स से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रेलवे मेडिकल यूनिट में काम करने वाली निजी अस्पताल की नर्स को आरोपी ने पार्टी का झांसा देकर 17 मई को अपने गणेश वैली स्थित घर में बुलाया, जहां जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता ने लोक लाज के चलते किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 10 दिन बाद परिजनों को जानकारी देकर सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रेलवे स्टेशन जाकर उसे ऑफिस से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी उससे अलग रहती है और तलाक की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरकंडा थाने में 28/5 को रिपोर्ट आई थी कि एक नर्स ने रिपोर्ट की है कि उसके साथ डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट फिरतू राम पटेल द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर तत्काल FIR किया गया और ये पाया गया कि रेलवे में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्टेशन सुपरिटेंडेंट है फिरतू राम पटेल, इनके द्वारा प्राइवेट मेडिकल यूनिट के साथ कोलैबोरेशन में भी वर्किंग होती थी, जिस पर से ये नर्स के साथ उनका संबंध था और उस वजह से ऐसा ये घटना की बात सामने आई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल इन्हें अरेस्ट किया है और इन पर धारा लगी है 69 और 351(2) BNS की। इन्हें अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में कोटा पुलिस ने ग्राम लोकबंद निवासी 32 वर्षीय संजीत कुमार उर्फ सोनू रात्रे को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा फेसबुक और गूगल पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए गए थे, जिसकी जानकारी साइबर टिप लाइन के माध्यम से सामने आई। मामले की जाँच में साइबर सेल की तकनीकी मदद ली गई, जिससे आरोपी के मोबाइल लोकेशन का पता चलने के बाद उसे पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में करोड़ों के बिजली सुधार कार्य के लिए दिए गए सामान की अमानत में खयानत कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया जब प्रार्थी कार्तिकेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि CSPDCL के बिजली कार्य के लिए भेजे गए लगभग 60 से 70 लाख रुपए के AB केबल, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और अन्य बिजली उपकरण विजय मिश्रा और उसके साथी ने कार्यस्थल से बिना जानकारी के गायब कर दिए। मामले में अपराध धारा 316(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विजय मिश्रा के लोकेशन का पता लगते ही पुलिस टीम तत्काल रीवा रवाना हुई और दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा उसके फरार साथी की भी तलाश की जा रही है। अमानत में खयानत का रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें कि कई लाखों का बिजली का सामान आरोपी ने बिना बताए लिया गया था। तो उसी रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान मुखबिरी की सूचना पे एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी का लोकेशन रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया। तो थाना कोनी की टीम को तत्काल भेजकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में समर कैंप चल रहे हैं। इस दौरान बच्चों के बीच खेल, कला, संगीत और अन्य मनोरंजन के आयोजन कर उनके कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैंप के दौरान ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मासूम स्कूली बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चे यहां झाड़ू पोछा करते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के कोइलारी प्राथमिक शाला का है। यहां समर कैंप के दौरान बच्चों से झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, जबकि शासन ने स्कूल में सफाई के लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति कर रखी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कैसे जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह होते जा रहे हैं। हम आए हैं लेट में, थोड़ा आए हैं से, लेकिन समर कैंप लगे है और स्लीपर सामने घर में नहीं आ रही से, लेकिन मतलब झाड़ू लगा देंगे सामने। अब राम सिंह आर्मा प्रधान पाठक, लड़का 40 जी, लड़का 2-4 जी आए हैं अभी। तो शुरुआत है आज स्टार्टिंग है। हाँ, भला जाल पड़ते तब आते। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर महीनों तक बहलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने 26 मई 2025 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी मनीष सूर्यवंशी ने 1 जनवरी से 25 मई तक उसे बहला फुसलाकर भगाया और इस दौरान कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश करते हुए उसे बिरकोना से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना कोनी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उस पर जोर जबरदस्ती कर बलात्कार का दुष्कर्म किया गया था। इसी रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और रिपोर्ट के महज 5 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के ईदगाह चौक के आसपास मोटरसाइकिल की खुली दुकान सड़कों पर लगती है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां सड़क किनारे पार्क कर धंधा चलाया जा रहा है। इस वजह से यहां यातायात बाधित होता है, साथ ही वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर नगर निगम और यातायात पुलिस सड़क किनारे के छोटे व्यापारी ठेले संचालकों पर लगातार कार्रवाई करते हैं, जबकि ईदगाह चौक के पास बड़े रसूखदारों का धंधा चल रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस ने आंख बंद कर रखी है। ये डीलर न केवल स्थानीय गाड़ियां बल्कि अन्य जिलों और राज्यों की पासिंग वाली गाड़ियों को भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP अनिवार्य किए जाने के बावजूद कई गाड़ियां बिना वैध नंबर प्लेट के बिक रही हैं। इससे न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी भी पहले मीटिंग लिया जा चुका है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो है मुख्य मार्गों को बाधित करते हुए अपने विक्रय योग्य वाहनों को खड़ी न करें और अगर इस तरीके से पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।
पूर्व में भी इन्हें कई प्रकार की चीज़ें पर चेतावनी दिया गया है, जैसे कि इनके द्वारा जो है गाड़ियों का विक्रय करते समय नाम का स्थानांतरण या नामांतरण नहीं करने के कारण भी कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। जिन व्यक्तियों का नाम नामांतरण नहीं होता है उनके वाहनों के द्वारा यातायात नियमों का वायलेशन होता है, तो उन पर जो चालानी कार्रवाई हो रही है उसमें कई प्रकार की दिक्कत आ रही है। अतः समस्त जो ऐसे ऑटो डीलर हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का विक्रय करते हैं, इन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि ये जो है यातायात नियमों का पालन करते हुए ही अपने जो है वाहनों का विक्रय करें। सूत्रों के अनुसार कुछ ऑटो डीलर पार्ट्स की अदला बदली कर उन्हें नए रूप में बेचते हैं। इससे न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, बल्कि इससे आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की आशंका है। ऐसे वाहनों का न तो ठीक से सत्यापन होता है और न ही वैध दस्तावेज की जांच की जाती है। इस पूरे मामले में प्रशासन और ट्रैफिक विभाग की निष्क्रियता सामने आ रही है। शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम नागरिकों को रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी हो रही है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर की नवगठित नगर पालिका बोदरी में पानी की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। बोदरी नगर पालिका के निवासी इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। 15 वार्डों वाले इस नगर पालिक परिषद में पेयजल की स्थिति चिंताजनक है। लगभग 20,000 लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। बोदरी नगर पालिका के सभी वार्डों में हर वर्ष इसी तरह पानी की समस्या बनी रहती है। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि भीषण जल संकट के दिनों में 2 दिन के बाद उनके मोहल्ले में टैंकर भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 से 3 महीने बाद उनके मोहल्ले में सफाई होती है। सफाई के बाद कचरा भी नहीं उठाया जाता। मोहल्ले वासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में शिकायत करने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। पानी आबे नहीं करे, न नाली साफ हुआ ठीक से, न पानी पार्षद भी फोन करके बोला न आते बस इतने बोलते ओखर आगे कुछ नहीं बोला। 2 महीना भैया 3 महीना हो गए से कचरा साफ करे लाते, लेकिन कचरा उठाल नहीं आए। 1 महीना नहीं सफाई हो है, वो नाली है बने है तबली कतक दिन हो बने 2-3 महीना हो गई। अब एती बार के नाली बन के एती बार के नाली के सफाई करके गए है, तो कचरा लेके बार 1 महीना में ही सफाई करके चल देते तो नहीं आवे, वो सुखा जाही ऐसे धुर्रा उड़त रही तब फिर आई। सब परे रहते गंदगी, लाइट नहीं चला थे और रात का पानी नहीं मिला, सब चीज के तो तंग हवा है। तो एक बार सर बोला नहीं कहे पार्षद लोग तुमन हो? हाँ नहीं कहे हमना वो दे तो हेर के कुड़वा देते आते देख ताक के चल देते। कौन वार्ड है? 11 वार्ड ले दे के टैंकरों पहुँचते ना, टैंकरों टाइम में नहीं पहुँचे, वो तो आगे भाग वाले है। अब समझ ले बिहन्ना ले मोहल्ला में ककरो घर में पानी नहीं है 1 बूंद पिए बर। अभी ये दे पहुँचे है तो भरत है। कतक दिन ये समस्या बनी है? अब लगभग 1.5-2 महीना हो गए, 1.5 महीना तो हो ही गए। एक बार सीमो पार्षद नहीं कोई कुछ नहीं कर सके, अब कोई कुछ नहीं कर रहा, सब धांधलिक सरकार है ही है, धांधलिए चल ही। सिंधी वार्ड में जाके देखते हैं चकाचक, पानी की कमी नहीं है, 1 बूंद पानी की कमी नहीं है। नीलम विजय भा छाए है, इतनी देहाती में कौन सुनी, कोई कखरो नहीं। आज 7 साल से समस्या देखत आते हैं, हर गर्मी में ही हाल है। हमन यही चाहतन कि पूरा घरों घर बढ़िया पानी मिले। अमृत मिशन योजना के काम चलते होकर का हो? ये दे तो चले है, देख ना पानी नहीं है, न पानी है ना कुछ नहीं हो, देख फिटिंग बराबर नहीं हो, नल के पाइप उधर नाली में लटके। ठीक, समस्या बहुत है। बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला है, पर पालिका प्रशासन के द्वारा पानी निकासी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बात का उदाहरण 10 मिनट हुई बारिश बता रही है, जिससे नगर पालिका कार्यालय के सामने पानी भर गया। बरसात के मौसम में नगर के कई सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों पर कोई निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भराव की स्थिति बन जाती है। फिर भी जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन और उसके आला अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। इस संबंध में नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा ने कहा कि पानी और सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए 3 महीने में उनके द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 4 बार आवेदन दिया गया है, पर अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उपाध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर त्वरित निराकरण का प्रयास किया जाएगा, जिससे नगर की जनता को समस्या ना हो। सफाई के बारे में अधिकारियों को शिकायत की है, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 महीने हो गए, 3 महीने हम लोग को चुन के आए, इतनी शिकायत की, उसके बाद भी आज सफाई की स्थिति जस की जस है।
जनता परेशान है, शिकायत जनप्रतिनिधियों कर रही है, मगर अधिकारियों से आप मिलेंगे तो उनके हिसाब से सफाई शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था है बोलेंगे, मगर आप सच्चाई आप खुद घूम के देख लीजिए। वास्तव में नगर पंचायत बोदरी की स्थिति बहुत ख़राब है सफाई के मामले में। लिखित में 4 बार शिकायत की है, 3 महीने में 4 बार लिख के शिकायत की है कि मैडम यहाँ पे सफाई व्यवस्था ख़राब है, यहाँ सफाई करवा दीजिए, या इंजीनियर साहब मैडम आप चलिए हमारे साथ वार्डों में घूमिए। पर एक भी दिन किसी वार्ड में किसी जनप्रतिनिधि के साथ में इन लोग जाके देखना नहीं मानते, वहाँ पे बैठे बैठे फ़ोटो खिंचाते कि नहीं सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, शासन प्रशासन को बताने के लिए फ़ोटो खिंचवा लिए, मतलब साफ़ सफाई हो गई। तो हम लोग खुद परेशान हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है, नगर पालिका बोदरी में सफाई का कार्य किया जा रहा है। क्या है, हम लोग के पास अभी ग्रीष्मकालीन में पानी की समस्या थी और हम लोग के पास अभी वर्तमान में 5 ड्राइवर है जो पानी की टंकी की समस्याओं को देखते हुए पानी की टैंकर चला रहे हैं, जिसकी अभाव में थोड़ा कुछ जगह पानी सफाई की कचरा जो है भराव रुका हुआ है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सीएमओ मैडम के संज्ञान में भी डाल दिए हैं कि सफाई का जो व्यवस्था है थोड़ा सा कमज़ोर है मैडम करके, तो उस पर अपन कार्य कर रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा क्या लापरवाही बरती जा रही है? अब ठेकेदार लापरवाही तो खैर बरत, उसको भी अपन अपने इसमें लेकर, अपने जो 9 पार्षद है बीजेपी के, अपने उसको लेकर उसको कड़ाई से अपन उसको निर्देश दिया जा रहा है। यह घटना बोदरी में पानी की बढ़ती कमी और उससे जूझ रहे लोगों की निराशा का प्रतीक है। पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए वे कितना संघर्ष कर रहे हैं। समय पर उचित समाधान न करने की वजह से बदइंतजामी जनता को भारी पड़ रही है। बारिश को लेकर भी स्थानीय प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। उन्हें पीने के पानी और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गज किला के पास स्थित छोटे खैया तालाब में एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिनेश घीवर उर्फ पाऊ के रूप में हुई है, जो कहरा पारा का रहने वाला था। पाऊ मछली मार्केट में काम करता था और पिछले 3 दिनों से लापता था। गुरुवार सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पाऊ नशे का आदी था और हाल ही में वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से काफी परेशान नजर आ रहा था। हालांकि लाश की हालत और शरीर पर पाए गए कुछ निशान इस मौत को संदिग्ध बना रहे हैं। युवक केवल लोअर पहने हुआ था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रतनपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आत्महत्या है, हत्या है या कोई हादसा है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और अब इस रहस्यमयी मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरापारा चौक के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के पीछे एक खेत में अज्ञात वृद्ध पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू कर शव की पहचान करने में जुट गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में नशेड़ियों का जमावड़ा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके एक वीडियो के जरिए सामने आया है, जिसमें कुछ युवक खुलेआम गांजा बनाते और इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। यह वीडियो वायरल होते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले स्टेशन परिसर में इस तरह से नशेड़ियों का बेखौफ बैठना और गांजा सेवन करना न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भोपाल की पॉश कॉलोनी निरुपम रॉयल पाम में उस वक्त मातम पसर गया जब लिफ्ट में फंसे अपने 8 साल के बेटे को बचाने दौड़े एक पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? जवाब बिलासपुर की ड्रीम इंपीरिया कॉलोनी देती है, जहां लिफ्ट की ऐसी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था है जो इस तरह के किसी भी हादसे की गुंजाइश ही खत्म कर देती है। भोपाल की निरुपम रॉयल पाम कॉलोनी में अचानक बिजली जाने से एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। उसे बचाने के लिए पिता ऋषिराज भटनागर दौड़े, जनरेटर चालू करवाया और लिफ्ट की ओर बढ़े, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी सांसें थम गई। यह घटना केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं बल्कि तकनीकी लापरवाही का नतीजा थी। अगर लिफ्ट में सुरक्षा फीचर्स होते तो शायद एक पिता की जान बच सकती थी। हमारे यहाँ जैसे लाइट बंद होता है तो लिफ्ट बंद होने से आपका जो है अगला इसमें ऑलरेडी सिस्टम है, तो नीचे फ्लोर में या अगर नीचे जा रहे हैं तो अगला फ्लोर में अपने आप खुल जाता है, तो आदमी जो है बाहर आ जाता है। एक दूसरा, अगर बाय द वे अगर कहीं लॉकिंग सिस्टम हो गया तो गार्ड को बताया गया है तुरंत जाके चाबी से खोल देता है। तो अभी तक तो ऐसी यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। अभी मतलब मेरे को तो 8 साल हो गया, मैं BK मिश्रा NTPC कोरबा से रिटायर हुआ हूँ। 8 साल हो गया है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है लिफ्ट के मामले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित ड्रीम इंपीरिया कॉलोनी इस मामले में देश भर की कॉलोनियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। यहाँ की लिफ्टों में पावर कट होते ही बैकअप सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लिफ्ट का पंखा और इमरजेंसी लाइट तुरंत चालू हो जाते हैं ताकि कोई घबराए नहीं। इतना ही नहीं, लिफ्ट खुद ब खुद अगले फ्लोर पर जाकर दरवाजा खोल देती है, यानी कोई भी अंदर फंसा नहीं रह सकता। इस कॉलोनी को वैसे तो हमने बहुत सारी सुविधा दी हुई है जो आज की दौर पे जरूरी है, और उसमें से सबसे पहले एक तो हमारा लिफ्ट है। लिफ्ट में हमारे इसमें फायर सेफ्टी अलार्म लगा हुआ है। अंदर इसमें ARD सिस्टम है, जो कि लाइट जैसे ही जाती है वो ARD सिस्टम एक्टिव होता है और वो किसी भी नजदीकी फ्लोर पे पैसेंजर को उतार देता है। और अंदर सफोकेशन ना हो उसके लिए लाइट और फैन कंटिन्यू चालू रहते हैं, वो ऑफ नहीं होते। बाहर आने के बाद अगर इसके बाद भी है तो इसमें इंटरकॉम की भी सुविधा है जिसके द्वारा आप किसी को सूचित कर सकते हैं। एक अंदर बेल लगा हुआ है जो कि अलार्म पैनिक होने के समय उसको दबाया जा सकता है, तो यहाँ पे कॉलोनी में उसको पता चल जाता है कि कोई लिफ्ट में प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ इसकी मेंटेनेंस पूरे साल भर की इसकी मेंटेनेंस होती है। हर महीने इसकी एक मेंटेनेंस की जाती है। ड्रीम इंपीरिया की लिफ्ट में कॉलिंग सिस्टम, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी अलर्ट और चाबी की सुविधा 24 घंटे 7 दिन मौजूद है। गार्ड्स को ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्ड करें। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले परिवार खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। जब भोपाल जैसे बड़े शहर की कॉलोनी ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाई, तब ड्रीम इंपीरिया सुरक्षा, तकनीक और भरोसे का नाम बनाकर उभर रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जब बात सास बहू के रिश्ते की होती है तो अक्सर खटपट और तनाव की कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित तंबोली परिवार की कहानी इससे बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक है। इस परिवार की बहुओं ने अपनी सास गीता देवी को न केवल मां का दर्जा दिया, बल्कि उनके स्वर्गवास के बाद उनका स्थान घर के मंदिर में एक प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया गया। गीता देवी बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जीवन भर सादगी से रहीं। उन्होंने बहुओं को हमेशा बेटियों जैसा सम्मान और पूरी आज़ादी दी। यही कारण रहा कि उनके जाने के बाद भी परिवार बिखरा नहीं, बल्कि और भी अधिक मजबूती से जुड़ गया। तंबोली परिवार की बहुएं आज भी गीता देवी की मूर्ति की पूजा करती हैं और पूरे परिवार को एकजुट रखते हुए उनकी शिक्षा और मूल्यों पर चल रही हैं। यह बात सास बहू के रिश्ते को नया आयाम देती है और बताती है कि जब प्रेम और समझदारी हो तो हर रिश्ता एक मिसाल बन सकता है। भारत में हमेशा आपने सुना होगा सास और बहुओं की कहानी, जिसमें हमेशा सास को अत्याचारी और बहू को बेचारी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर सास अत्याचारी हो और हर बहू बेचारी हो।
आइए हम कुछ ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे महिलाओं से जिन्होंने अपनी सास को माँ का दर्जा दिया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है, इनका नाम है गीता देवी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद इनकी जो बहुएं हैं उन्होंने मिलकर इस प्रतिमा को बनवाया और आज भी उनकी पूजा हर माह की जाती है। तो इनके परिवार से हम आपको रूबरू कराएंगे। जी, आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम वर्षा कंबोली है। वर्षा जी, क्या ऐसा कुछ खास था आपकी जो सासू माँ थी, उन्होंने आप उनकी मूर्ति भी बनवा के रखी और आप उनको माँ का दर्जा भी दिए हैं और पूजा भी करते हैं आप लोग, क्या ऐसा कुछ खास था? ये सबको लेके चली हैं, अपनी देरानी लोग को, बहू लोग को, और बहुत शांत और सहनशील थी वो। बड़े घर से थी, हमने सुना। हाँ, बड़े घर की थी वो। हाँ, काफी एकदम सिंपल ही रही है। ऐसा नहीं कि बड़े घर की बहू हूँ तो ताम झाम, नहीं, सिंपल ही रही है वो। और क्या ऐसा कुछ खास जो कुछ यादें हो आप, जिनसे आपको लगा कि नहीं वाकई में वो माँ ही है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपको? वो तो उनको देखने से लगता था कि हाँ माँ ही है करके। देखो, उन्होंने बिल्कुल सबको छूट देकर रखा था, बड़े सरल स्वभाव की थी और बड़े घर की थी वो। और आइए उनकी सबसे एक प्यारी और सबसे खास बहू से हम बात कराएंगे। जी, आपका नाम बता दीजिए। अरे अंजनी। तो क्या ऐसा था गीता देवी में जो आप उनको माँ का दर्जा देते थे? आप लोग मानती थी, मतलब कोई कभी रिश्तेदार थे तो सबको बराबर मान सम्मान देती थी। ऐसा ये नहीं कि वो उनका है कि मेरा है, ऐसा करके नहीं, ये करती थी। सबको लेके कितने परिवार में कितने सदस्य होंगे आपके? हम लोग जब पहले शादी हो गए तो उस समय हम लोग 30 लोग थे, 31 लोग थे। अब सबके धीरे धीरे सबके बहू आ गए, तभी हम लोग 45-46 लोग हैं। 46 लोग हैं और 3 ठो घर में रहते हैं। बिजनेस सब एक में है, सब धंधा पानी सब एक में है, बस घर बस अलग अलग है। और सब पूरा एक साथ, सब्जी भी आता है एक साथ, चावल दाल भी आता है एक साथ, जो भी आता है पूरा हमारा रोज का राशन एक साथ। मतलब आपका घर पूरा एक, मतलब बारात जो खाते होंगे उस टाइप से? हाँ, पूरा मतलब पूरा एक साथ आता है, बस बनाते बस है 3 जगह। ऐसा कुछ समय बताइए जिस समय आपको लगा होगा कि वाकई में मेरी माँ जैसी है गीता देवी। कुछ तो ऐसा पल आया होगा आपकी? तबियत जब खराब रहता है, मतलब कब जैसे एक है, जैसे कुछ मतलब रहता था, मतलब एक सलाह देना, मतलब बताना कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब ये करती थी वो। मतलब माथी में मारती नहीं थी। तो देखिए, जब तबियत तो एक साथ लेके ही चलते थे ना, मतलब ये नहीं ये मेरा है कि ये बहू है कि देरानी है, तो इसको मतलब एक साथ, सब एक साथ। तो क्या लगता है कि जैसे आप लोग जब मूर्ति बनवाओ उनका, तो आपको आज भी लगता होगा कि माँ आज भी हमारे बीच में है? ऐसा हाँ लगता होगा। हाँ लगता है। और कुछ ऐसा पल तो देख के ही लगता है तो ऐसा है ऐसा। हाँ। और कुछ पल तो ऐसा होगा, आप याद करेंगे शायद, कि उस पल जब एक माँ की जरूरत होती है तब उन्होंने आपकी कुछ मदद की होगी। उनके पास आने से ना बहुत सुकून मिलता था, इन्हें सब दुख दर्द भूल जाओ। हाँ। काफी छूट दे के मतलब रखे थे सबको, किसी कोई वो नहीं दबाव? नहीं पाबंदी वाला तो इनके साथ नहीं था कुछ भी। हाँ। तो ये वो परिवार है जहाँ की महिलाएं अपनी सास को माँ का दर्जा दिया, और वो सास जो थी अपनी पूरी बहुओं और पूरे परिवार को लेकर चलने वाली थी, और बहू को उन्होंने बेटी ही कहा हमेशा। तो ये बेहद ही बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बनने में देर नहीं लगाती। तो पूरे भारत के लोगों को और पूरे महिलाओं को समझना होगा कि सास भी माँ हो सकती है और बेटी भी बहू भी बेटी हो सकती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से। अब बिलासपुर नगर निगम से छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम ने नई पहल करते हुए प्रत्येक मंगलवार को सभी जोन कार्यालयों में जनदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी जोन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला मुख्यालय स्तर पर चल रहे जनदर्शन की तर्ज पर नगर निगम में भी अब यह निर्णय लिया गया है कि निगम से संबंधित समस्याओं को निगम अधिकारियों के समक्ष रखी जाए।
जिससे स्थानीय वार्ड वासियों को उनकी समस्याओं का समाधान उनके क्षेत्र में ही मिल सके। पहले लोगों को छोटी छोटी शिकायतों के लिए नगर निगम कार्यालय तक जाना पड़ता था या फिर कलेक्टर के जनदर्शन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब अपने जोन कार्यालय में जाकर नागरिक सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अपना काम करा सकेंगे। कलेक्टर का निर्देश है, कल जो है सारे जोन कमिश्नर जो है मंगलवार को जो है अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे, जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। लेकिन हम तो हफ्ते के पूरे 6 दिन जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और जनता की सुविधा के लिए, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इस व्यवस्था के तहत जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, नाली जाम जैसी स्थानीय और दैनिक समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। नगर निगम की यह पहल निश्चित रूप से जनता को राहत देने वाली साबित हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर की 6 प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी, जो एक दूसरे के खिलाफ रोमांचक मुकाबला खेलेंगी। लीग मैच का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच प्रदान करना है, जिससे वे IPL जैसे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में अपना हुनर दिखा सकें। क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लीग के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ियों ने IPL ऑक्शन में भाग लिया, जबकि राज्य के शशांक सिंह पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा है। वहीं दुर्ग जिले के भी एक खिलाड़ी IPL में चुने गए हैं। सेकेंड सीजन का आगाज हो चुका है, बहुत जोश और से इस सीजन को हम करा रहे हैं और इस बार भी 6 टीमें हमने रखी है, जो इस प्रकार है: बिलासपुर बुल्स, राजनांदगांव पैंथर, रायगढ़ लायंस, बस्तर बाइसन, सरगुजा टाइगर्स और रायपुर राइनोस, और ये टीमें हैं हमारी। इस बार छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में हम DRS पद्धति से इस लीग को करा रहे हैं। पहली बार DRS इंट्रोड्यूस किया गया और इस बार जितने भी एम्पायर, कमेंटेटर सब इंटरनेशनल एम्पायर और कमेंटेटर BCCI के छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में आ रहे हैं और इस बार जो विनिंग ट्रॉफी है वो 15 लाख रुपए है और रनर अप को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिलासपुर बुल्स टीम के कोच और पदाधिकारियों ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देगी, बल्कि उनके खेल में भी निखार लाएगी। क्रिकेट से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पहल राज्य के युवाओं को खेल की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के NSS कैंप में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त 7 प्रोफेसरों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शिक्षकों द्वारा दायर उन 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की संवेदनशीलता, धार्मिक स्वतंत्रता के संभावित उल्लंघन और छात्रों की शिकायतों को देखते हुए जांच आवश्यक है और FIR रद्द करने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता। शिवतराई गांव में 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित NSS शिविर में ईद के दिन प्रोफेसर दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉक्टर नीरज कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। यह आरोप BNS की धाराओं 190, 196 1B, 197 1B, 197 1C, 299, 302 सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। न्यायालय ने माना कि छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप जैसे आरोप मामूली नहीं है और इस स्तर पर FIR खारिज करना न्यायालय ने माना कि छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप जैसे आरोप मामूली नहीं है और इस स्तर पर FIR खारिज करना न्याय हित के विरुद्ध होगा। अब इन प्रोफेसरों को आपराधिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सहकारी बैंकों में किसानों की डिजिटल साक्षरता की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां स्मार्टफोन और ATM कार्ड आम हो चुके हैं, वहीं किसानों को आज भी रुपए निकालने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बैंक की शाखाओं में भीड़ और तकनीकी जानकारी का अभाव इस परेशानी का मुख्य कारण है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा जिले के किसानों को बड़ी संख्या में ATM कार्ड जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2,26,000 से अधिक किसानों को KCC ऋण के अंतर्गत ATM कार्ड वितरित किए गए हैं, लेकिन इनमें से 1,60,000 किसान ही इन्हें उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी किसानों को कार्ड मिलने के बावजूद उपयोग करने की जानकारी नहीं है। बैंक प्रबंधन के अनुसार कई बार किसानों को ATM कार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव और भ्रम के कारण वे लेने नहीं आते। किसानों को कार्ड के सही उपयोग, पिन जनरेशन और ट्रांजैक्शन प्रक्रिया की जानकारी न होने से वे बैंक शाखाओं में ही नकद निकालने को मजबूर हैं। हालांकि सहकारी बैंक ने माइक्रो ATM, मोबाइल ATM, रुपे कार्ड, चेकबुक और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। समिति स्तर पर माइक्रो ATM के माध्यम से प्रतिदिन 20,000 तक और कुछ स्थानों पर 50,000 रुपए तक की निकासी की सुविधा दी जाती है। बावजूद इसके जागरूकता की कमी के चलते किसान इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए शाखाओं में जागरूकता शिविर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यदि किसानों को डिजिटल लेन देन की जानकारी दी जाए तो बैंकिंग सुविधाएं और अधिक सुगम हो जाएंगी। बैंक कर्मियों पर दबाव भी कम होगा। किसानों की भागीदारी और समझ से ही इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है। मेरे बिलासपुर ज़िले में 1,25,000 किसान हैं जो धान बेचते हैं और इसमें से लगभग 80% किसानों को मैंने ATM कार्ड जारी कर दिया है। वो चाहे तो समिति लेवल में माइक्रो ATM उपलब्ध है, वो चाहे तो 20,000 पर डे के हिसाब से राशि अपनी निकाल सकता है। पर चूँकि किसान क्या सोच के वहाँ पर नहीं जाता है, इसके बारे में हमको जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि वो ATM का यूज़ करने में डरता है कि कहीं मेरा फ्रॉड मत हो जाए, कहीं मेरा पैसा गायब ना हो जाए, ये भावना उनके अंदर है। तो उसके लिए हमने सभी ब्रांचों में बैनर लगा के सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत समझाइश दी जा रही। जो भी किसान बैंक पैसा निकालने आता है, लाइन लग के निकालता है, तो 15-20 मिनट का एक थ्योरी वहाँ पर बताया जाता है कि भाई आपको सुविधा है, इसे बैंक पैसा नहीं निकालेगा जब तक आप अपने ATM का OTP या किसी को नहीं बताएंगे तब तक पैसा आपका गायब नहीं होगा। ये शिक्षाएं दी जा रही, तो कुछ किसान अब ATM का उपयोग कर रहे हैं। किसानों में डिजिटल जानकारी की कमी एक गंभीर समस्या है जो कृषि क्षेत्र में प्रगति में बाधा डालती है। यह समस्या कई कारकों के कारण होती है, जैसे कि शिक्षा, जागरूकता, तकलीफ तक पहुंच और जागरूकता की कमी। इसके कारण किसान नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी आय कम होती है और कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में मुश्किल होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित गाड़ी संख्या 18247, 18248 बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और कंफर्म बर्थ की मांग को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की स्थायी सुविधा जोड़ी जा रही है। यह सुविधा बिलासपुर से 1 जुलाई 2025 से और रीवा से 2 जुलाई
25 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से इस रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें सफर के दौरान अतिरिक्त राहत और सुविधा मिलेगी। यह बदलाव यात्रियों के हित में एक सराहनीय पहल है, जिससे रेल सेवा की गुणवत्ता और भरोसे में और इजाफा होगा। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित राजश्री पान मसाला फैक्ट्री में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। स्थानीय नागरिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें श्रमिकों की अवैध भर्ती, औद्योगिक नियमों की अनदेखी और पर्यावरणीय उल्लंघन शामिल है। सिरगिट्टी में राजश्री फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहरी श्रमिकों को बिना किसी पुलिस सत्यापन के नियुक्त किया जा रहा है। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा फैक्ट्री परिसर में हो गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा अपराध घट सकता है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में औद्योगिक नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की औद्योगिक दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इससे न केवल श्रमिकों की जान खतरे में है, बल्कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। फैक्ट्री द्वारा पर्यावरणीय नियमों की भी अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बहुत खराब है, जिससे पानी, उसका गंदा पानी जो निकलता है, पेड़ पौधा ऑटोमेटिक मर जा रहे हैं, इतनी गंदी है। त्वचा में जो उसका डस्ट होता है, जो त्वचा में लगने से खुजली, फोड़ा, कई प्रकार की बीमारियाँ। कब से बनी हुई है ये समस्या, कितना टाइम? ये तो शुरू से है, जब से कंपनी बनी तब से, लेकिन हम पार्षद बने हैं तो हम अपने जनता के हित के लिए ये कदम उठा। हमारे सिरगिट्टी का सबसे बड़ा आपराधिक जो गढ़ बनते जा रहा है बाहरी लोगों के कारण, राजश्री पान मसाला वाला सारे नियमों को ताक में रखते हुए उन्होंने टोटल बाहरी लोगों को अपने यहाँ काम में रखा हुआ है, और उसके कारण सिरगिट्टी में आपराधिक मामला भी बढ़ता है। वहाँ डस्ट भी इतनी ज़्यादा उड़ती है कि वहाँ से आना जाना दुभर हो गया है। हर प्रकार से वहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है। एक तो अपराध का गढ़ बन चुका है सिरगिट्टी, दूसरा वहाँ का डस्ट और तम्बाकू का जो खुशबू आता है, उससे कई लोगों को तबीयत खराब हो रहा है, उल्टी हो जाता है वहाँ से गुजरोगे तो। और किसी भी प्रदूषण का कोई मानक का कोई तय नहीं है उनके यहाँ, सब मनमानी चले आ रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग एक कलेक्टर साहब का आवेदन देने आए हैं, ताकि उन राजश्री पान मसाला को सीधे बंद किया जाए, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करता भी नहीं है, ना यहाँ के वर्करों को काम में रखता है, और सिर्फ अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और थाने में भी उनकी किसी भी वर्कर की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह नहीं? देखिए, हम लोग पहले कई बार राजश्री वाले को बोले कि आप स्थानीय लोगों को अवसर दीजिए, और ये जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं सिरगिट्टी में, खाली बाहरी लोगों के कारण बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ आप थाने में सारे लोगों का आधार कार्ड को जमा करिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट और धुएं के कारण वायु और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया में भी अनदेखी की जा रही है। इस कारण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों में भारी रोष व्याप्त है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके और जनहित की रक्षा हो सके। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शौर्य, स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में आज भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उनकी जयंती मनाई जाती है। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग उन्हें याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को नमन करते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बिलासपुर में भी महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बिलासपुर में अखिल भारतीय रेलवे क्षत्रिय महासंघ के द्वारा रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा गुरु नानक चौक तोरवा होते हुए जगमाल चौक पहुंचकर समाप्त हुई, जहां से यह शोभा यात्रा गांधी चौक में निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल सभी महासंघ के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शौर्य और बलिदान की प्रतीक महाराणा प्रताप को आज भी लोग नमन करते हैं। ऐसे में उनकी जयंती हर किसी के लिए खास होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय रेलवे क्षत्रिय संगठन द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसके स्वागत के लिए हम लोग रेलवे मित्र मंडल द्वारा यहाँ जगमल चौक में स्वागत की तैयारी की गई है, जिसमें हम लोग उनको ये गमछा पहनाकर, टीका लगाकर, फूल माला बरसा कर और
छाछ समोसा लड्डू जो भी है उनको स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।